हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओएसआई मॉडल, जिसमें हम ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल सिंपली हम यहाँ पे समझेंगे कि ओएसआई मॉडल, देखो बच्चे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या है क्रैम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी सेमेस्टर में उनका ये वाला टॉपिक आता है उसको क्रैम कर लेते हैं कि हाँ जी ये एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्लियर। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको ओएसआई मॉडल क्लियर समझ आ गया, एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आ गया, तो नेटवर्किंग का आपको 50% बेसिक सारा वैसे भी क्लियर हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो ये वीडियो काफी लंबा रहने वाला है क्योंकि मैं एक एक चीज डिटेल में और आराम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मॉडल होता क्या है, सबसे पहले देखिए जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसके बीच में जो फंक्शंस रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मॉडल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक मेरे पास यहाँ पे ये कंप्यूटर है। इनके बीच में क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, जो ये वाला कम्युनिकेशन है ये कैसे होगा, ये सारी चीजें एक प्रोसेस होता है कि यहाँ से मान लो सेंडर ने क्या किया, हाई किया, और यहाँ पे ये हाई रिसीवर के पास, ये क्या है सेंडर है, ये क्या है रिसीवर है। ठीक है, इसने यहाँ से हाई भेजा और यहाँ पे हाई पहुंचा। जो ये हाई सेंडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा, ये कैसे पहुंचा, इसके पीछे क्या क्या प्रोटोकॉल्स लगे, कौन कौन से फंक्शन लगे, वो सारी चीजें किसमें डिस्क्राइब होगी, वो सारी चीजें ओएसआई मॉडल में हमारे डिस्क्राइब होगी कि जो हमने यहाँ पे मैसेज भेजा सेंडर ने रिसीवर तक जो पहुंचा वो किस किस तरह से वहां पे पहुंचा। ठीक है, क्लियर होगा, बस इतना ही सिस्टम है और कोई ओएसआई मॉडल किसी और चीज के बारे में नहीं है। सिंपल इस चीज के बारे में कि जो सेंडर जो मैसेज भेजेगा रिसीवर के लिए, उसको पहुंचने के लिए, उस मैसेज को पहुंचने के लिए कहां कहां से किस किस तरीके से जाना पड़ता है, कौन कौन से फंक्शन वहां पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपने एक और चीज सुनी होगी, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब ओएसआई कई जगह ओएसआई मॉडल लिखा होता है, कई जगह ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी लिखा होता है। अब ये रेफरेंस मॉडल क्या हो गया, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये क्या है, रेफरेंस मॉडल है। जब ये मॉडल बनाया गया तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट जो मॉडल हुआ है वो हमारा हुआ है, आपने सुना होगा टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल, इस मॉडल को क्या किया गया है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ नहीं है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल अगर आपको समझ आ गया तो टीसीपी आईपी मॉडल भी आपको समझ आ जाएगा। टीसीपी आईपी मॉडल में जस्ट क्या किया गया है, इनकी दो लेयर जो है उसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया, और 7 लेयर को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। ठीक है, सब मर्ज कर, 1-2 लेयर को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में ही यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक क्या है, बेसिक ओएसआई मॉडल ही। अगर आपको ये समझ आ गया तो टीसीपी आईपी मॉडल भी आपको ऑलमोस्ट समझ आ ही गया। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं इसकी। देखिए क्या हो गया, 1970 की बात है। जब 1970 में क्या, जो टेक्निकल रिसर्चर होते हैं ना, इन्होंने देखा कि यार कुछ एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें सारी जो फंक्शनैलिटी होती है नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करने की, मैसेज भेजने की, वो एक मॉडल बनाया जाए कि किस तरीके से हमको मैसेज यहाँ से वहां के लिए डिलीवर करना है। ठीक है, तो क्या किया, काफी ज्यादा आने वाले 9-10 साल में, आने वाले 1970 के बाद आने वाले 9-10 साल में एक नहीं दो नहीं काफी सारे मॉडल बनाए गए, काफी सारे नेटवर्क मॉडल हमारे पास यहाँ पे बनाए गए। ठीक है, काफी सारे नेटवर्क मॉडल हमारे पास यहाँ पे बनाए गए। ठीक है, बट सारे क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, अब देखिए लास्ट में क्या हुआ लास्ट में क्या हुआ 1984 में, मतलब कि 14 साल बाद 1984 में आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने नाम का ही क्या कर दिया, जंबल कर दिया और इसका उल्टा कर दिया ओएसआई, और उस मॉडल का नाम रख दिया क्या, ओएसआई मॉडल। ठीक है, 1984 में क्या किया गया, ओएसआई मॉडल को यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, जिसमें क्या हमारे पास क्या कर दी गई, 7 लेयर दी गई कि इस तरीके से डेटा
सेंडर से रिसीवर तक हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, जस्ट इतनी सी बात है। ये हमारा बेसिक अब जो इंट्रोडक्शन थी ओएसआई मॉडल की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, लेयर की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं। देखो काफी सारी बुक्स में क्या लिखा होता है, एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट लेयर बोला गया होता है, ये सेकंड लेयर होती है, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर और सेवंथ लेयर हमारे पास होती है फिजिकल लेयर। काफी सारी बुक्स में ऐसा होता है कि फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर सेवंथ लेयर होती है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अरे भाई ये क्या फंडा है। ठीक है, कभी फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है, कभी एप्लीकेशन लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, काफी सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, कोई एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट लेयर बोल रहा है, कोई फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर बोल रहा है। ठीक है, काफी सारी बुक्स में भी ऐसा होता है। तो बच्चा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये दोनों चीजें ठीक है, कई जगह एप्लीकेशन लेयर भी फर्स्ट लेयर होती है और फिजिकल लेयर भी फर्स्ट लेयर होती है, बट होता कैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे हो। ठीक है, देखिए अगर आप सेंटर साइड पे हो, अगर आप सेंटर साइड पे हो तो आपके लिए फर्स्ट लेयर कौन सी रहेगी, एप्लीकेशन लेयर। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, हाई बोल दिया। ठीक है, तो हाई कहां पे जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से होते हुए प्रेजेंटेशन से, सेशन से, ट्रांसपोर्ट से, नेटवर्क से, डेटा लिंक से फिजिकल लेयर तक। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर सेंटर के लिए क्या होगी, फर्स्ट लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर और सेवंथ लेयर कौन सी होगी, फिजिकल लेयर। यहां से जब डेटा निकलता है, यहां से डेटा आपका निकला, ठीक है, ये आपका नेटवर्क आ गया, मान लीजिए ये आपका नेटवर्क आ गया। ठीक है, यहां से जाता हुआ ये यहां पे चला गया। ठीक है, अब देखिए रिसीवर साइड पे फर्स्ट लेयर कौन सी आ गई, रिसीवर साइड पे फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर आ गई। ठीक है, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और सेवंथ लेयर कौन सी आ गई, एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर से डेटा डिलीवर होगा कहां पे, रिसीवर के पास। ठीक है, देखो इतनी सी बात है। तो सेंटर साइड पे अगर आप हो तो एप्लीकेशन लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है और फिजिकल लेयर सेवंथ लेयर है। अगर आप रिसीवर साइड पे हो तो फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है और एप्लीकेशन लेयर आपकी सेवंथ लेयर है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बच्चा क्या हो जाता है, इसी में ही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ पे, मैंने ये तभी इस साइड बनाया था ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये चीज वर्क करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले, एप्लीकेशन लेयर की तरफ। अब लेयर शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चीजें शुरू होती है। मुझे थोड़ा खांसी है तो उस चीज को आप इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर में किसमें काम होता है, एप्लीकेशन लेयर में काम होता है नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर, नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप इतना ही याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर काम होता है। ठीक है, अब ये नेटवर्क एप्लीकेशन है क्या चीज। ठीक है, देखिए आपके कंप्यूटर में मान लीजिए एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल है, वर्ड है, ये क्या है, ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है। ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, और जो हमारे पास जैसे कि क्रोम है, जो हमारे ब्राउजर होते हैं, क्रोम है, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टा है, ये क्या है, ये हमारी है नेटवर्क एप्लीकेशन। ये हमारी नेटवर्क एप्लीकेशन है। सिंपल फंडा क्लियर हो गया। जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत ना हो वो हमारी सिंपल एप्लीकेशन है, और जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत हो, जिस एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेटवर्क एप्लीकेशन यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे वर्क करता है, नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये हमको पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पे हमारे पास वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है HTTP, HTTPS, ठीक है, SMTP, POP3,
NFS, ठीक है, टेलनेट। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे लगते हैं किसमें, एप्लीकेशन लेयर में वर्क करते हैं। अब किस तरीके से, अब देखिए, अगर आपको क्या करना हो, FTP लगता है, FTP, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी हो, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी हो तो कौन से प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर का काम करेगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको मेल भेजनी हो, अगर आपको मेल भेजनी हो तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, सिंपल सी बात, SM, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या करना, वेब सर्फिंग करनी हो, अगर आपको वेब सर्फिंग करनी हो तो कौन सा प्रोटोकॉल काम आएगा, HTTP एंड HTTPS, ठीक है। इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने अलग से वीडियो बनाया है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वर्चुअल टर्मिनल करना हो, वर्चुअल टर्मिनल, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, तो टेलनेट प्रोटोकॉल यहां पे वर्क करेगा, ठीक है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP, मेल के लिए SMTP POP3, वेब सर्फिंग के लिए HTTP HTTPS, वर्चुअल टर्मिनल के लिए यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। अब एप्लीकेशन लेयर में होता कैसे काम, अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक सेंडर है, यहाँ पे हमारे पास ये सेंडर है बंदा, ठीक है। इसने यहाँ पे हाई करना है अपने फ्रेंड को, अब इसने हाई करना है तो हाई करने के लिए कहाँ पे सबसे पहले ये करेगा, व्हाट्सएप, मान लीजिए व्हाट्सएप इसने ओपन कर दिया। व्हाट्सएप क्या है, एक नेटवर्क एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटवर्क एप्लीकेशन। तो सेंडर कहां पे जुड़ेगा, जो यूजर है वो कहां पे जुड़ेगा, एप्लीकेशन लेयर में जुड़ेगा, किससे, इस एप्लीकेशन से, नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेगा, व्हाट्सएप ओपन कर देगा और यहाँ पे हाई लिख लेगा। तो क्या कर देगा, हाई करने के लिए क्या करेगा, तो ये वाली सर्फिंग कहां पे, ये वाला प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ पे काम आएगा, HTTP, और वो यहाँ पे आगे हमारा ये हाई कहां को भेज देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को यहाँ पे नीचे भेज देगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लेयर का जस्ट इतना सा ही काम है, ठीक है, क्या कि एप्लीकेशन लेयर के साथ हमारा कांटेक्ट होना, और वहां पे हमने हाई कर दिया, और वो हाई कहां पे चला गया, वो हाई आगे प्रेजेंटेशन लेयर में चला गया, ठीक है। अब सेकंड लेयर की ओर आते हैं, तो सेकंड लेयर में क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए आप, जो हमारी यहाँ पे सबसे पहले क्या थी, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आया, डेटा क्या था, हाई, वो कहां पे आया, वो आ गया हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, वो कहां पे आ गया, हाई प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई बोल दिया, कहां पे, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। अब प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास मेनली 3 हमारे पास यहाँ पे फंक्शन रहते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो रहता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन रहता है वो रहता है कंप्रेस। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन रहता है प्रेजेंटेशन लेयर का, वो रहता है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, कंप्रेशन परफॉर्म करता है, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म करता है। अब कैसे काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा आया, जो डेटा हमारे पास आता है वो सिंपल हाई की फॉर्म में नहीं आता है, हाई तो यूजर ने लिखा है, बट पीछे जो होगा वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म, जैसे कि कैसे, मान लीजिए A20FGH12, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। ट्रांसलेशन कैसे होगी, मान लीजिए ये जो हमारा डेटा था A20FGH12, इसको क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है, किसमें, इसको जो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कर लेता है, इस डेटा को, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ये ले रहा हूं,
बाइनरी फॉर्म में ये ट्रांसलेट कर दिया। ये कौन सा हमारे पास जो डेटा रहता है वो कौन सी फॉर्म में रहता है? सबसे पहले ये रहता है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर देता है, उसको अल्फा न्यूमेरिक से क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर लेता है किसमें, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो गया, ट्रांसलेशन का काम जो कि हो गया। अब दूसरा काम क्या रहता है, ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम क्या है प्रेजेंटेशन लेयर का, कंप्रेस करना। अब जो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म आ गई उसको क्या कर लेगा, ये कंप्रेस कर लेगा। मान लीजिए ये हमारा, ये क्या था हमारा, ये हमारी बाइनरी फॉर्म थी। सेकंड काम क्या करना है, इसका कंप्रेस करना। कंप्रेस कर देता है। मान लीजिए इसको इसने कुछ इस तरीके का बना दिया। क्या कर दिया, जो बाइनरी फॉर्म थी हमारे पास उसको क्या कर दिया, इसने कंप्रेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, स्पेस भी ये कम ऑक्यूपाई करेगा और स्पीड भी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या काम है इसका, थर्ड इसका काम है इनक्रिप्ट करना। थर्ड इसका काम क्या है, इनक्रिप्ट करना। मान लीजिए जो ये वाला डेटा था, जो ये वाला डेटा है, इसको ये क्या कर लेगा, इनक्रिप्ट कर लेगा, इंक्रिप्शन लगा देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंक्रिप्शन लैंग्वेज कुछ इस तरीके की होती है ना। तो इस तरीके का ये क्या कर लेगा, इस डेटा को क्या कर लेगा, इनक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर के क्या क्या काम आगे, ट्रांसलेट करना, कंप्रेस करना और इनक्रिप्ट करना। और डिक्रिप्ट कब होगा, जब वापिस को जा रहा होगा रिसीवर के पास, जब यही पे प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा पहुंचेगा तो यही वाला डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापिस को डिक्रिप्ट हो जाएगा। सिंपल इसी फॉर्म में, ये बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर के 3 हमारे पास काम क्लियर हो गए। अब जो ये वाला डेटा है ये कहां पे चला जाएगा, ये चला जाएगा नेक्स्ट सेशन लेयर में। ठीक है, अब सेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब सेशन लेयर में क्या होता है, अब देखिए सेशन लेयर की कहानी। सेशन लेयर भी 3 ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, सेशन को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। सेकंड, सेशन को मैनेज करता है। एंड थर्ड, सेशन को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है या टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो सेशन लेयर क्या करता है, ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है। सेशन को क्रिएट करता है, सेशन को मैनेज करता है और सेशन को डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, सेशन को क्रिएट कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये सेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला फंक्शन सेशन क्रिएट कैसे करता है। मान लीजिए आप अपने घर पे हो, ये आपका कंप्यूटर है और ये क्या है, मान लीजिए फेसबुक का सर्वर है। ये क्या है, FB सर्वर, ये आपका FB सर्वर है। ठीक है, ये आप घर पे बैठे हो होम, और ये कहां पे बैठे हो आप, मान लीजिए इंडिया में बैठे, और FB का सर्वर कहां है, मान लीजिए न्यूयॉर्क में है, ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में कर लिया, ब्राउजर ओपन कर लिया। ब्राउजर में आपने क्या कर लिया, www.facebook.com आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। www.facebook. आपने ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आएगा, यूजर नेम डालने के लिए आएगा और पासवर्ड डालने के लिए आएगा। यूजर नेम डालने के लिए आएगा और पासवर्ड यहाँ पे डालने के लिए आएगा। ठीक है, मान लीजिए अपना यूजर नेम आपने डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, बट इस टाइम आपने क्या कर दिया, पासवर्ड गलत डाल दिया। अब जो क्या है, सबसे पहले यहां से रिक्वेस्ट जाएगी FB सर्वर को। ये क्या गई, ये गई आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट गई, आपने यहाँ पे लॉगिन किया रॉन्ग पासवर्ड के साथ, तो क्या रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे इसने सर्वर में मैच किया यूजर नेम पासवर्ड, तो इसको क्या लगा, पासवर्ड गलत लगा, तो यहाँ पे इसने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्ड क्या कर दिया, एक मैसेज आया कि योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, अब आपने फिर से देखा यार मेरा पासवर्ड तो गलत है, फिर आपने क्या कर दिया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही भर दिया, तो फिर से क्या गई, एक बार रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे FB सर्वर ने क्या कर दिया, टेबल में जाके
आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या देखा, मैच हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना आपका मैच कर दिया और आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। क्या रिस्पॉन्ड किया, आपकी प्रोफाइल जो थी फेसबुक की वो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दी। अब देखिए ये वाला कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ऑथेंटिकेट किया आपको, ठीक है। जब आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लाइंट का सर्वर के साथ क्या हो गया, क्लाइंट का सर्वर के साथ सेशन क्रिएट हो गया। ये क्या है, इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्लाइंट के साथ क्लाइंट का सर्वर के साथ सेशन को क्रिएट हो गया थ्रू ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। अब सेकंड काम क्या होता है इसका, सेकंड काम होता है सेशन लेयर का, सेशन को मैनेज करना। इसको ये मैनेज, जो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, क्रिएट हुआ है, इसको ये मैनेज करता है, ठीक है। लास्ट में मान लीजिए आपने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। जो आपने लॉग आउट कर दिया तो इसका काम क्या है, सेशन को डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है। फिर ये क्या होता है, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सेशन लेयर की वर्किंग यहाँ पे समझ आ गई। अब फोर्थ हमारे पास लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। उससे पहले देख लीजिए, जो ये 3 लेयर हमारे पास होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट लेयर भी बोलते हैं, सॉफ्ट लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। और जो ये लास्ट की 3 लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इन 3 लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं और इन 3 लेयर को हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं, बिल्कुल बीच में सेंटर में, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में काम करने वाले हैं, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे हमारे पास यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास यहाँ पे अब ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया। जो हमारे पास ऊपर से मान लीजिए डेटा आया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ है, कुछ डेटा आया हुआ है, कुछ डेटा यूनिट आई हुई है। ये मान लीजिए हमारा कुछ डेटा था, ये हमारा क्या है, डेटा है, जो ऊपर की लेयर से, सेशन लेयर से नीचे को आ गया। कहाँ के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, जो वो हाई था, ठीक है, हाई भेजा हुआ है ना ऊपर से, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया हाई, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड जो इसका काम रहता है वो रहता है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। थर्ड जो इसका काम रहता है वो रहता है एरर कंट्रोल। ये 3 इसके काम रहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के 3 काम रहते हैं, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, कि सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन कुछ नहीं होता है, जो आपका ये डेटा यूनिट है, जो आपकी ये डेटा यूनिट है, इसको ये क्या कर लेता है, कुछ पार्ट्स में, कुछ ब्लॉक में ये डिवाइड कर लेता है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ब्लॉक बन गया, सेकंड ब्लॉक बन गया, ये क्या है, थर्ड ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो इसने जो डेटा यूनिट है उसको यहाँ पे कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। जस्ट जो आपकी डेटा यूनिट आई थी उसको इसने क्या कर दिया, कुछ छोटे छोटे 3 पार्ट्स में मान लीजिए डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। इनको हम क्या बोलेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमारा सेगमेंट है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे डेटा रहेगा और यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर रहेगा, सिंपल, ठीक है। एक सेगमेंट में क्या रहता है, जो एक आपका सेगमेंट रहता है उसमें क्या रहता है, डेटा रहता है और सीक्वेंस नंबर रहता है और पोर्ट नंबर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था ट्रांसपोर्ट लेयर का, सेगमेंटेशन करना है। इसने सेगमेंट कर लिया, डेटा को क्या कर लिया, छोटे छोटे ब्लॉक में यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो सेगमेंटेशन हो गई। तो सेकंड जो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेकंड काम हमारे पास आया वो आया फ्लो कंट्रोल। सेकंड जो काम है
वो है फ्लो कंट्रोल करना। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मान लीजिए ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है और ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। अब जो सर्वर की जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफर स्पीड, वो है 100 Mbps। सर्वर की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो है 100 Mbps। जो आपकी कंप्यूटर की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो है 10 Mbps। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए सर्वर ने क्या कर लिया, अपनी जो स्पीड है उसके थ्रू आपको डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे 90 Mbps का डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में यहाँ पे आपका 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बट आपके पास कितना पहुंच रहा है, बस 10 Mbps का डेटा पहुंच रहा है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो 10 Mbps है। तो 90 Mbps का डेटा जो हो जाएगा, 90% जो डेटा है वो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इस डेटा को लॉस्ट होने से बचाने के लिए ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। तो ये मैसेज देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर को मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है कि भाई जो आगे जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो 10 Mbps है, तो आप जो डेटा सेंड करो वो 10 Mbps की स्पीड से ही करो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सर्वर 5 Mbps की स्पीड भेजने लगा, तो ये इसको बोलता है कि भाई जो आगे जो कंप्यूटर है उसकी जो रिसीव करने की स्पीड है डेटा की वो 10 Mbps की है, तो आप 5 से बढ़ा के इसको 10 Mbps कर लो। ठीक है, तो इसके बराबर ही जो हमारा क्लाइंट है, जितनी इसकी ट्रांजेक्शन डेटा ट्रांसफर की स्पीड है, सेम टू सेम वही स्पीड किसकी रखता है, ये सर्वर की रखता है, ताकि कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो सके। ठीक है, तो सेकंड काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, फ्लो को कंट्रोल करना। क्लियर। अब थर्ड जो इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लेयर का जो थर्ड काम है, थर्ड जो फंक्शन है वो है एरर कंट्रोल करना। क्या काम है, एरर को कंट्रोल करना। अब कैसे होता है एरर कंट्रोल, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर है। ठीक है, सर्वर ने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे आपके जो डेटा थे वो दे दिए। मान लीजिए ये आपके 3 सेगमेंट आए थे, ये 3 सेगमेंट आपको यहाँ पे दे दिए। ये आप क्लाइंट है, मान लीजिए आपको 3 सेगमेंट आपके दे दिए जो ऊपर से आए थे। ठीक है, जो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर ने बनाए थे, मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, ये दो तो हमारे पास ठीक आ गया। मान लीजिए जो ये थर्ड वाला सेगमेंट था, ये क्या आ गया, करप्टेड आ गया। ये क्या आ गया, करप्टेड आ गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन क्या है एरर कंट्रोल का, वो एक प्रोसेस यहाँ पे जनरेट करता है। उस प्रोसेस का नाम है चेकसम। उस प्रोसेस का नाम है चेकसम। तो चेकसम प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वो क्या करता है, सर्वर को बोलता है कि जो थर्ड वाला जो सेगमेंट है वो करप्टेड आया, उसको आप फिर से रीसेंड करो, फिर से रीसेंड करो। तो सर्वर क्या करता है, फिर से आपका थर्ड वाला सेगमेंट फिर से सेंड करता है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आगे ये डेटा बन के आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से क्या हो जाता है, डेटा जो आपका लॉस्ट था वो आपको फिर से मिल जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो होगा वो नैनो सेकेंड का होता है, ये सारा प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर रहती है वो रहती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर रही वो रही हमारे पास है नेटवर्क लेयर। अब मान लीजिए यहां पे क्या थी, ट्रांसपोर्ट लेयर थी। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या कर दिया, यहाँ पे सेगमेंट भेजा। सेगमेंट भेजा कहां के लिए, नीचे नेटवर्क लेयर के लिए। इसने क्या कर लिया, सेगमेंट भेजा कहां के लिए, नेटवर्क लेयर के लिए। यहां पे क्या गया, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट आ गया कहां के लिए, नेटवर्क लेयर के लिए। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर की भी 3 हमारे पास यहाँ पे फंक्शन रहते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन रहता है वो रहता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग करता है। सेकंड क्या करता है, राउटिंग करता है। थर्ड जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो फंक्शन हमारे पास रहता है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन, ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है कौन, नेटवर्क लेयर। ऊपर से हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या आ गया, सेगमेंट आ गया।
तो अब देखिए नेटवर्क लेयर में क्या घुसा, ऊपर से सेगमेंट घुसा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, नेटवर्क एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग करना, फिर राउटिंग करना, फिर पाथ डिटर्मिनेशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग कि लॉजिकल एड्रेसिंग हमारे पास क्या होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग कुछ नहीं होती, जो हमारे पास ऊपर से सेगमेंट आया, मान लीजिए ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेगमेंट आ गया, ये हमारे पास सेगमेंट आया, और सेगमेंट में क्या करेगा, ये नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग करेगा। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होगी, कुछ नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे हमारा क्या कर देता है, ये सेगमेंट के साथ जो हमारा जो सेंडर है, सेंडर का मान लीजिए आईपी एड्रेस क्या है, IP1, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेंडर है, ये हमारा क्या है, रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसका आईपी एड्रेस है IP1, इसका आईपी एड्रेस है IP2 मान लीजिए, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग करेगा। लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होगा, सेगमेंट में सेंडर का आईपी एड्रेस को जोड़ देगा प्लस रिसीवर के आईपी एड्रेस को जोड़ देगा, ठीक है। सेगमेंट में सेंडर का आईपी एड्रेस यहाँ पे जोड़ देगा और रिसीवर का आईपी एड्रेस यहाँ पे जोड़ देगा। तो इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। और जो ये पूरी एक चीज जो बनी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैकेट, ठीक है। इसको अब हम क्या बोलते हैं, पैकेट। सेगमेंट में सेंडर का आईपी एड्रेस अटैच होना और रिसीवर का आईपी एड्रेस अटैच होना, तो फिर बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है, एक ये पैकेट बन जाता है, ठीक है, सिंपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेसिंग करना, ठीक है। अब सेकंड काम क्या रहता है, सेकंड काम रहता है नेटवर्क लेयर का। जो सेकंड जो काम है नेटवर्क लेयर का, वो रहता है हमारे पास राउटिंग करना। राउटिंग करना, राउटिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, राउटर की नीड यहाँ पे पड़ती है, किसको, नेटवर्क लेयर को, ठीक है। राउटर कहाँ पे यूज आता है, नेटवर्क लेयर में काम आता है, कहाँ पे, राउटिंग करने के लिए, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, उसमें दो हमारे पास प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP, ठीक है। और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, TCP वर्सेस UDP, वो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड काम क्या है, राउटिंग करना, ठीक है। राउटर करता है क्या, राउटिंग करता है। और राउटिंग क्या होती है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे सर्वर है, ये मान लीजिए आपका क्या है, सर्वर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक ये नेटवर्क है जिसमें एक यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे भी ये नेटवर्क 1 है, और यहाँ पे एक नेटवर्क है, नेटवर्क 2, इसमें भी एक कंप्यूटर आपका अटैच है। यहाँ पे एक नेटवर्क है, नेटवर्क 3, इसमें क्या है, आपके 2 कंप्यूटर यहाँ पे मान लीजिए जुड़े हैं, ठीक है। ये आ गया, मान लो इसका एड्रेस है 1 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। मान लीजिए जो डेटा भेजना है वो कहाँ पे भेजना है, 3 वाले को भेजना है, जो डेटा भेजना है वो हमको यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये राउटिंग करेगा। राउटिंग कैसा होता है, ठीक है, राउटिंग कैसा होगा, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, मान लीजिए 192.168.3, ठीक है, 1.3। अब ये क्या होगा, जो ये वाला एड्रेस होता है ना 192.168.1, ये किसका एड्रेस होता है, ये आपके नेटवर्क का एड्रेस होगा। जो ये 3 होगा, ये किसका एड्रेस होगा, ये नोड का एड्रेस होगा। तो अब सर्वर भेजेगा कहाँ पे, सबसे पहले तो देखेगा, मान लीजिए जो ये वाले नेटवर्क का एड्रेस क्या है, 192.168.1, ठीक है। तो सबसे पहले काम करेगा, ये राउटर के थ्रू क्या करेगा, इस वाले जो हमारे पास जो पैकेट बना है, उस पैकेट को कहां से भेजेगा, यहाँ से यहाँ के लिए भेजेगा, ठीक है। इस वाले नेटवर्क एड्रेस के पास भेज दिया उसने पैकेट। अब पैकेट देखेगा ये नोड का एड्रेस, कि नोड क्या था हमारा, 3 था, तो 3 कौन सा है, ये वाला, ये वाला है। तो उस पैकेट को यहाँ से इस नेटवर्क से इस वाले नोड में डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो पैकेट कहाँ पे आ गया, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, किसके थ्रू, राउटिंग के थ्रू, जिसमें किसने हमारा काम किया, राउटर ने काम किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा राउटिंग करना। तो थर्ड काम जो है नेटवर्क लेयर का, वो क्या होता है, थर्ड काम क्या होता है नेटवर्क लेयर का, थर्ड काम होता है नेटवर्क लेयर का पाथ डिटर्मिनेशन करना। पाथ डिटर्मिनेशन,
पाथ डिटर्मिनेशन। अब पाथ डिटर्मिनेशन कैसा होता है, मान लीजिए यहाँ आपका सेंडर है, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे पाथ होंगे, मान लीजिए कई सारे पाथ होंगे जहां से आपको डाटा अपना भेज सकते हैं, ठीक है, कई सारे पाथ होंगे। बट जो पाथ डिटर्मिनेशन के थ्रू नेटवर्क लेयर क्या करता है, पाथ डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये क्या करता है, जो सेंडर है उससे जो डेटा होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से भेजता है। मान लीजिए ये, फिर ये और सीधा यहाँ के लिए, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो चूज करेगा और आपका डेटा फास्टली डिलीवर करेगा कहाँ के लिए, सेंडर से रिसीवर तक। ये वाला काम कौन करता है, ये वाला काम करता है नेटवर्क लेयर थ्रू पाथ डिटर्मिनेशन। इसके लिए एक एल्गोरिदम हमारे पास होती है ओपन, इसके लिए एक एल्गोरिदम होती थी हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम होती है जिसके थ्रू क्या होता है, नेटवर्क लेयर पाथ डिटर्मिनेशन करता है सेंडर से रिसीवर का सबसे फास्ट का पाथ और सबसे छोटा पाथ, जिससे क्या हो, जो पैकेट हो वो जल्दी डिलीवर हो रिसीवर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे नेटवर्क लेयर के काम हो गए। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास काम आता है नेटवर्क लेयर से, अगली लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क लेयर थी, जो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क लेयर थी, उसने क्या डिलीवर किया यहाँ पे, उसने यहाँ पे डिलीवर किया पैकेट को डिलीवर किया आगे कहाँ के लिए, डेटा लिंक लेयर के लिए, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर ने पैकेट को डिलीवर किया कहाँ के लिए, डेटा लिंक लेयर के लिए, क्लियर। अब देखिए डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का एक ही काम है, फ्रेमिंग करना। फ्रेमिंग करने का काम मतलब फ्रेम बनाना। और ये फ्रेम बनाना क्या होती है, जस्ट अब देखिए ये क्या करता है, फ्रेम बनाने का मतलब होता है एक्चुअली फिजिकल एड्रेसिंग करना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेसिंग करना। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब हो गया हम फ्रेमिंग कर रहे हैं या फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेसिंग हम कैसे करेंगे, देखिए जो हमारे पास ऊपर से पैकेट आया है, पैकेट में क्या चीज है, सबसे पहले क्या था, सेगमेंट था, सबसे पहले ये क्या था, सेगमेंट था। सेगमेंट में क्या जोड़ा हमने, सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस। तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास एक पैकेट, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये सेंडर और रिसीवर का क्या कर लेता है, मैक एड्रेस जोड़ देता है। फिजिकल एड्रेसिंग माने सेंडर का मैक एड्रेस को जोड़ना और रिसीवर के मैक एड्रेस को पैकेट के साथ जोड़ना और यहाँ पे पीछे टेल जोड़ देना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक फ्रेम बन गई। ये पूरी की पूरी क्या बन गई, एक फ्रेम बन गई, ठीक है। तो ये वाली फिजिकल एड्रेसिंग करना या फ्रेमिंग करनी या फ्रेम बनाना, ये वाला काम किसमें होता है, ये वाला काम डेटा लिंक लेयर में हमारे पास होता है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट लेयर रहती है, वो लेयर कौन सी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास फिजिकल लेयर, ठीक है। अब लीजिए, मान लीजिए डेटा लिंक लेयर से नीचे क्या आ गई, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे फ्रेम, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गई, फ्रेम आ गई। अब यहाँ पे कौन सी लेयर काम कर रही है, फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे कौन सी लेयर काम कर रही है, ये है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में कौन सी चीज आ गई, फ्रेम आ गई, किसके थ्रू, डेटा लिंक लेयर के थ्रू, ठीक है। अब देखिए फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर में जो चीज आई वो किस में आती है, एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में आई ना। बाइनरी फॉर्म में मान लीजिए ये कुछ डेटा हमारे पास था, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म में या बिट्स की फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में डेटा आता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर का क्या काम है, फिजिकल लेयर का कुछ काम नहीं है, जस्ट एक काम है, जो ये बिट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा आता है उसको कन्वर्ट करना किसमें, कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म या
बिट को किसमें ट्रांसफर कन्वर्ट, बिट्स इनटू सिग्नल। ठीक है, फिजिकल लेयर का जस्ट एक काम रहता है, जो हमारे पास ऊपर से बिट्स आई, ठीक है, उनको सिग्नल में कन्वर्ट करना। कैसे 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 अब देख लीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए, अगर हमारे पास लैन केबल हो, मान लीजिए अगर हमारे पास लैन केबल हो, तो ये क्या करता है, अगर हमारे पास लैन केबल हो तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी होते हैं ये। ठीक है, अगर ये ऑप्टिकल फाइबर, अगर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो, ये क्या है हमारा मीडिया है। ठीक है, क्योंकि जो हम भेजेंगे डेटा वो आगे तो तार के थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर लैन केबल हो तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, फिजिकल लेयर क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी। अगर ऑप्टिकल फाइबर हो तो ये लाइट सिग्नल, तो ये लाइट सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए थर्ड क्या होता है, एयर में होता है ना, अगर हम एयर में भेजें, अगर हमारे पास मीडिया एयर हो, कोई केबल ना हो, अगर हम एयर में अपना डेटा को भेज रहे हैं तो ये क्या करेगा, रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, रेडियो सिग्नल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फिजिकल लेयर का क्या काम है, जस्ट हमारे पास जो ऊपर से बिट्स आई, फ्रेम की फॉर्म में जो हमारे पास बिट्स आई या बाइनरी फॉर्म आया, ठीक है, उसको हमने क्या करना, सिग्नल में कन्वर्ट करना। फिजिकल लेयर का जस्ट एक काम है, जो ऊपर से जो बाइनरी फॉर्म आई उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करना, वो डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर। अगर आपके पास कॉपर वायर है या लैन केबल है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा, अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट सिग्नल प्रोड्यूस होगा, अगर आप एयर में भेज रहे हैं तो रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो यहाँ से फिर से रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर के पास सबसे पहले फिजिकल लेयर में घुसेगा। ठीक है, फिर उस ढंग से क्या होता जाएगा, डिकैप्सुलेट होता जाएगा डेटा, डिकैप्सुलेट यहाँ पे होता जाएगा डेटा, और आपके पास रिसीवर के पास यहाँ पे हाई आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये सारी जो चीजें होती है वो किस में होती है, जस्ट नैनो सेकेंड में होती है। ऐसा नहीं कि अभी जब मेरे को आधा घंटा लगा करने के लिए तो हाई आधा, अब व्हाट्सएप पे हाई करते हो तो आधे घंटे बाद पहुंचता है, नहीं, कुछ नैनो सेकेंड में ही पहुंचता है ना। तो ये सारी वर्किंग कैसे होती है, ये सारी नैनो सेकेंड में ही होती है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर रिप्लाई करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।